everyone, welcome back to our class. Today we will study mathematics of class 8, chapter number 10, direct and inverse variations. क्या होते हैं inverse variation? When we purchase some articles from the shop, as the number of articles increase or decrease, the expenditure also increase or decrease. Here, important point to note is that increasing decreasing happen in the same ratio. Let us understand this with the help of an example. Suppose the cost of pencil, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है 4 रुपीज़ है, और 3 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 12 रुपीज़. द कॉस्ट ऑफ 4 सच पेंसिल विल बी 16 एंड सो ऑन. तो ये क्या है, एक स्पेशल रेशियो में क्या हो रही है, सब चीज़ें चेंज हो रही है. 1 पेंसिल की 4, 2 पेंसिल की 8, 3 पेंसिल की 12, 6 पेंसिल की 24, 10 पेंसिल की 40. तो क्या आ रहा है हमेशा रेशियो 1:4. क्या रेशियो आ रहा है हमेशा 1:4 आ रहा है. नोटिस दैट एज x इंक्रीजेज y आल्सो इंक्रीजेज, बट द रेशियो क्या रहता है हमेशा, x रेशियो y रहता है हमेशा. ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट. द अबव स्टेटमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज x अपॉन y. क्या होगा, एक सेम सम कॉन्स्टेंट होगा कोई सा, ठीक है ना. एक एग्जांपल और देखेंगे. फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इन द फॉलोइंग टेबल्स इफ x एंड y वेरी डायरेक्टली. अगर x हमारा 8 हो गया तो y 24 हो गया, तो हमारा रेशियो क्या आ गया, देखना जरा 1:3. अगर यहाँ पर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 18. ये यहाँ पर 3 14 है, मतलब 1 की वैल्यू, तो यहाँ पर ये 14 हो जाएगा. तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी ऐसे. नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.1. एक्सरसाइज 10.1. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स x एंड y वेरी डायरेक्टली. आल्सो फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इफ x एंड y आर इन द डायरेक्ट वेरिएशन. तो यहाँ पर क्या फाइंड करना है कि इन विच फॉलोइंग ऑफ टेबल x डायरेक्टली ये वेरी करते हैं या नहीं करते हैं. तो x y चेक करते हैं. 5 15 8 24 12 36 15 60. यहाँ पर रेशियो क्या है 1:3, 1:3, 1:3. यहाँ पर क्या है 1:4. तो ये क्या नहीं करते, वेरी नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर तो हम यहाँ तक तो सेम आ रहा है, यहाँ पर चेंज हो गया ये. सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही हमें फाइंड करना है. 2:3, तो यहाँ पर क्या जाएगा 6. यहाँ पर क्या जाएगा, जब यहाँ ये रेशियो क्या होना चाहिए 2:3 होना चाहिए हमेशा. तो यहाँ 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की वैल्यू 4 है, 2 टाइम्स है, तो 3 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2 टाइम्स 6 हो जाएगी. यहाँ पर 3 की वैल्यू कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, तो यहाँ 2 की वैल्यू भी 4 टाइम्स हो जाएगी 8 हो जाएगी. ऐसे यहाँ 3 की वैल्यू 5 टाइम्स है, तो 2 की वैल्यू 5 टाइम्स हो जाएगी, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारी 2 की वैल्यू यहाँ पर 12 में 6 टाइम्स है, तो यहाँ भी 3 की वैल्यू कितने टाइम्स हो जाएगी 6 टाइम्स हो जाएगी. ये हम ऐसे कर सकते हैं, इसको 2:3 में कन्वर्ट करेंगे. तुमने किससे इसको डिवाइड किया था 6 से, तो यहाँ पर भी 3 की किससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, दैट इज 18. तो ये क्वेश्चन हमें ऐसे करने हैं. क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, द कॉस्ट ऑफ 2 डजन ऑफ बनानास इज 48. 1 डजन मीन्स 12 बनानास. तो 2 डजन में कितने बनानास हो गए 24 बनानास. तो कॉस्ट ऑफ 24 बनानास इज इक्वल टू 48. कॉस्ट ऑफ 1 बनाना इज इक्वल टू 2 रुपीज़. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 180 बनानास. तो कॉस्ट ऑफ 180 बनानास, तो क्या होगा 1 की 2 वैल्यू है, तो 180 इंटू 2 दैट इज 360 रुपीज़. क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे. In a model of a ship, the mast is 9 meter high, while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of ship is 27 meter, how long is the model ship? So, in a model of a ship, the mast is 9 meter high, while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of a ship is 27 meter, तो लॉन्ग शिप क्या निकालेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे. क्या रेशियो आ रहा है यहाँ पर 3:5, 3:4. तो यहाँ 3 रेशियो मतलब 9 से मल्टीप्लाई करिए, तो 4 की मतलब 36. क्या जाएगा हमारा मीटर, आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर
यहाँ पर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। सपोज 3 kg of sugar contain 9 into 10 to the power 8 crystal. How many sugar crystal are there in 5 kg of sugar और 1.2 kg of sugar? तो 3 kg of sugar में कितने क्रिस्टल है हमारे? 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। तो 5 kg में कितने हो गए? क्या करेंगे हम? 3/5 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 इंटू एक्स। तो ये हमें फाइंड करना है। तो ये क्या होगा? इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसके इधर पर, तो 3x इज इक्वल टू 9 इंटू 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 15 रेज इंटू 10 रेज टू द पावर 8, 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 क्रिस्टल। The scale of a map is given as 1:2000. On this map, the distance between two cities is 6 centimeter. Find the actual distance between them. तो डिस्टेंस कितनी है? 6 सेंटीमीटर की। स्केल ऑफ गिवन कैसा है? तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा ये। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज हुज एक्चुअल डिस्टेंस इज 7.2 किलोमीटर। तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे हम? इसको इससे डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज नंबर 10.2। चेक वेदर एक्स एंड वाई वेरी इन्वर्सली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टेबल। तो हमें ये फाइंड करना है, ये वेरी करते हैं इन्वर्सली और नो। एक्स वाई, एक्स वाई। पहला है हमारा 4, 6, 8, 20, 30 एंड 40। तो यहाँ पर क्या आया? 1:5। यहाँ पर क्या आया? 1:5 और यहाँ पर भी 1:5। तो ये क्या करते हैं? वेरी करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 6, 10, 2, 30, 3, 20, 5, 12। यहाँ पर क्या आया? 3:5। यहाँ 1:15। यहाँ कुछ नहीं आ रहा, ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। ये भी तो ये क्या नहीं करता? वेरी नहीं करता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, तो ये कट जाएगा, ये राइट हो जाएगा। कांता टेक्स 20 मीटर टू रीच हर स्कूल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। इफ शी इज रिक्वायर्ड टू रीच द स्कूल इन 24 मिनट, व्हाट शुड बी हर स्पीड? ठीक है, वो 20 मिनट में पहुंच जाती है। कहाँ पर? अपने स्कूल पर। जब उसकी स्पीड कितनी होती है? इतनी। इफ़ उसे रीच द स्कूल इन 24 मिनट्स, अब उसे 24 मिनट में पहुंचना है स्कूल को, तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? एक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? देखो, ये यहाँ से क्या हो गई? टाइम क्या हो गया? यहाँ पर बढ़ गया। कैसे बढ़ा टाइम? देखो, 20 से 24 हो गया, दैट इज़ 5 से कितना हो गया? 6 बढ़ गया टाइम। तो स्पीड भी कितनी हो जाएगी? टाइम बढ़ गया 5 से 6, तो स्पीड कितनी कम हो जाएगी? 6 से 5 हो जाएगी। तो स्पीड पहले कितनी थी? 6 थी, और अब कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। 15 men do a piece of work in 20 days. How many men will be required to complete the same work in 75 days? तो टाइम वर्क क्या होता है हमारा? मैन इंटू डेज। तो 45 मैन किसी वर्क को कंप्लीट कर देते हैं 20 डेज में। हाउ मैनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 75 डेज? तो 75 डेज में कितने मैन की हमें नीड होगी? तो ये 3 टाइम्स 15, ये 15 5 ज़ा, ये 4, तो m इज इक्वल टू कितने मैन की वी हैव टू नीड? 12 मैन। इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं हम। डेज कैसे हो गए हमारे? 20 से 75 डेज हो गए। तो यहाँ पर डेज कैसे हो गए? 4:15 रेशियो। तो टाइम भी कितना हो जाए? मैन भी कितने हो जाएंगे? 15 से 4 रेशियो में हो जाएगी। 15 की वैल्यू 45 है, दैट इज 3 टाइम्स। तो 4 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 3 टाइम्स 12। तो वी हैव टू नीड ओनली 12 मैन। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अ बिल्डर एम्प्लॉयड 210 men to build a house in 60 days. तो
टोटल वर्क कितना होता है 210 मैन इंटू 60 डेज के लिए फॉर 60 डेज। आफ्टर 16 डेज ही वॉज ज्वाइन बाय 70 मोर मैन। इन हाउ मैनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क बी फिनिश्ड। अब देखो टोटल वर्क तुम्हारा ये हो गया भाई 210 मैन 60 डेज के लिए रखना था, ये हमारा टोटल वर्क होता। लेकिन क्या हुआ 16 डेज के बाद, मतलब कितने डेज बचे अभी 45 डेज बचे काम करने के लिए। तो 45 डेज के लिए 210 मैन थे हमारे पास। इनका जो काम करेंगे वो कौन करेंगे, उसने क्या कर दिया 70 मैन और ऐड कर दिए। तो ये थे, तो कितने मैन हो गए टोटल 280 मैन हो गए। अब टोटल टाइम कितना लगेगा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये 11, तो ये कितना हो जाएगा। अब टाइम लगेगा 33 डेज। पहले कितने डेज लगते 44 डेज, लेकिन अब जब उसने कितने मैन इंक्रीज़ कर दिए 70 मैन इंक्रीज़ करने के बाद अब कितने टाइम लगेगा, ओनली 33 डेज लगेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.3। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, फर्स्ट है हमारा मोहन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो मोहन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। सुमन कैन डू इट, सुमन कैन डू इट into 15 days, in 15 days. How long will they take it both work together? तो इनका दोनों का क्या लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे 30। तो ये क्या होगा हमारा, सपोज ये क्या हो गया हमारा टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना हो गया हमारा 30। हमें कोई काम करना है 30। सोचो कि हमें 30 चेयर बनानी है, वी हैव टू मेक 30 चेयर। मोहन कितने दिन में बनाता है 30 चेयर 10 डेज में। तो 1 डे में कितनी चेयर बनाता है वो 3 चेयर। सुमन कितने दिन में बनाता है 30 चेयर 15 डेज में। तो 1 डे में कितनी बनाता है 2 चेयर। टोटल 1 डे में कितनी चेयर बनाते हैं 3 + 2, 1 डे चेयर मेक। तो 1 डे में कितनी चेयर बनाते हैं 3 + 2। मोहन प्लस सुमन मिलकर 1 डे में कितनी चेयर बनाते हैं 3 + 2, दैट इज 5 चेयर। और हमें कितनी बनानी है 30 बनानी है। कितने डेज लगेगा हमें 6 डेज। सेम क्वेश्चन सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। द टैप X कैन फिल अ सिस्टर्न इन 6 आवर एंड अ टैप Y। तो X किसी सिस्टम को फिल कर सकता है 6 आवर में, और Y कैन इम्पेटी द फिल सिस्टम इन 8 आवर। Y इसको इम्पेटी कर सकता है 8 आवर में, ठीक है। If both the taps are open together in petty cistern, in which how much time will the cistern will be filled up? देखो एक हमारे पास पानी की टंकी है खाली, तो ये 6 घंटे में क्या कर सकता है, इसको फुल फिल कर सकता है। और ये 8 आवर में क्या कर सकता है, इसको खाली कर सकता है। तो ये तो फिल कर रहा है, मानो यहाँ से तो ये फिल कर रहा है और ये यहाँ से इसको निकाल रहा है। तो देखो ये 6 घंटे में फिल कर रहा है तो जल्दी फिल कर रहा है, और ये 8 आवर में 8 आवर में क्या कर रहा है, इसको इम्पेटी कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा खाली कर रहा है इसको। तो क्या कर रहा है ये थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो जब इन दोनों को हम एलसीएम लेंगे क्या आएगा हमारे पास 24। तो सोचो ये 24 लीटर की क्या है हमारे पास एक टंकी है। तो ये इसको कितने देर में फिल कर रहा है 6 आवर में। तो 1 घंटे में कितनी फिल कर रहा है ये 4 लीटर, और ये इसको खाली कर रहा है 24। तो 1 घंटे में कितने लीटर खाली कर रहा है 3 लीटर खाली कर रहा है। तो क्या आएगा यहाँ पर माइनस आएगा खाली करने के लिए। तो देखो यहाँ पर टोटल काम कितना हो रहा है भाई, एक्स काम कर रहा है 1 आवर में, पर आवर एक्स काम कर रहा है 4 लीटर, उसको फिल कर रहा है। और वाई क्या कर रहा है पर आवर माइनस के 3 लीटर, माइनस मीन्स इसको क्या कर रहा है एम्प्टी कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर टोटल क्या होगा 1 आवर में क्या हो पाएगा, ये 1 लीटर फिल हो पाएगी, क्योंकि 4 लीटर तो उसने फिल किया, फिर 3 लीटर निकल गया, तो कितना लीटर बचा 1 लीटर। तो 1 आवर में 1 लीटर हो रहा है टोटल काम। तो 24 कितने आवर में होगा लीटर फिल 24 आवर में। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर n देखेंगे। A tap can fill a tank in 3 hours. तो A can fill a tap in 3 hours, while B can fill, B कितने आवर में फिल कर सकता है इसको 6 आवर।
अब इसको ये दोनों मिलकर कितने टाइम में इसको फिल कर देंगे। फिर वही ऐसे करते हैं। एक हमारे पास टैंक है जो 6 लीटर का है, तो ये कितने लीटर कितने टाइम में भरता है इसको, 3 आवर में। तो 1 आवर में कितने लीटर भरता है, 2 लीटर फिल कर पा रहा है। ये 6 आवर में इसको फिल कर देता है, तो 1 लीटर 1 आवर में फिल कर पा रहा है। ये 1 आवर में कितने लीटर, 1 लीटर। तो 1 आवर में ये दोनों कितने कर पा रहे हैं, ए प्लस बी इन 1 आवर। कितना वर्क कर पा रहे हैं ये, 2 लीटर प्लस 1 लीटर दैट इज 3 लीटर। तो 3 लीटर 1 आवर में फिल कर दे। टोटल कितना लीटर है, 6 लीटर। तो कितना टाइम लगेगा इन्हें, 2 आवर, जब ये मिलकर फिल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। Zohit can do 1/5 of a work in 5 days and Mohit can do 2/3 of the work in 8 days. In how many can both Zohit and Mohit together do the work? भाई 1/5 और 2/3 वर्क का इतना पोर्शन चेंज का काम हो रहा है, तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क, लेट टोटल वर्क विल बी 15 हो गया टोटल वर्क। कुछ भी हो सकता है, वो कोई टैंक फिल करना हो, कुछ भी हो, चेयर बनानी हो। तो रोहित कैन डू 1/5 ऑफ अ वर्क इन 5 डेज। तो 1/5 कितने डेज में कर रहा है, 5 डेज में कर रहा है। तो कंप्लीट वर्क कितने डेज में करेगा, 5 × 5 25 डेज। तो रोहित कंप्लीट वर्क कितने डेज में करता है, 25 डेज में। सेम मोहित 2/3 कितने डेज में कर रहा है, 8 डेज में। तो ये कितना हो जाएगा, 4। तो कंप्लीट वर्क कितने डेज में करेगा, 12 डेज में। यहाँ पर इसको हम टोटल वर्क को हटा देंगे, चाहे हम यहीं से इन दोनों के एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 300। तो यहाँ पर ये 12 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ये 1 डे में 12 वर्क करता है, ये 25 वर्क करता है। तो टोटल रोहित एंड मोहित टुगेदर डू द वर्क। तो कितना टाइम लगेगा इन्हें, 37। दिस इज अवर टोटल टाइम डेज। Hence, this chapter is our complete. We will see you in next class. Thank you.